आज भाजपा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के मैंने जेपी नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, ये भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, आज भंवर जाल में फंसे हैं। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव इनके लिए अच्छा नहीं रहा। इनका सहयोगी दल इनसे अधिक बांट लिया, इनके सहारे जीत गया और ये बीच मझधार में पड़ गए, बीच मझधार में पड़ गए। और राहुल गांधी जी का एक बात तो याद था, आप हमको वोट दो, हमको जिताओ, खटाखट पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, खटाखट पैसा अकाउंट में जाएगा। पैसा गया भी बहुत सारा अकाउंट में। धर्म विशेष के लोगों ने अकाउंट खोलाया, महिलाएं ने खोलाई पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, वहाँ पर पैसा भी गया। आज मोदी जी, भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भी बन गया, कसम भी खाए। आज मोदी भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। आज हिंदुओं का पर्व है, दीपोत्सव है, पूरा दीप जला, कल भी जला, आज भी जलेगा। उसके बाद छठ है। तो कितने झुग्गी झोपड़ी से लेकर के अट्टालिका वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, अट्टालिका वाले, लेकिन वे तो है नहीं, वे तो 10 गो होंगे शहर में। झुग्गी झोपड़ी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास ही अधिकांश हैं। 80%, 85% हिंदुओं की आबादी है पूरे देश में। आदिवासी भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं, हिंदू का तो बात ही अलग है। तो पहले आप हिंदुओं के बारे में सोचिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। योगी जी ने एक नारा दिए थे, जो एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस बात को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने इस मुहावरा को भजा रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। पार चाहूँ उतराई चाहूँ, पार जाऊँ तो उतराई चाहूँ, यों पैर पखारन आदेश। केवट ने कहा राम से, अगर आपको उस पार जाना है तो आपको आदेश देना पड़ेगा, तुम हमारा पैर धोवो, नहीं तो कहीं कुछ हो गया हमारा नौ को, तब तो हमको कौन देखेगा, हमारा कौन होगा, जीविका क्या होगी हमारा। अगर अहिल्या पत्थर बनी हुई थी, जड़ता का सिद्धांत के तहत वह विक्षिप्त थी, कहीं हमारा भी नौ को कुछ हो गया तो हमारा परिवार का क्या करेगा, हमारा रोजी रोटी नहीं है, हम क्या करेंगे। तो केवट ने राम से कहा कि अगर आपको जाना है हम आपसे उतराई लेंगे और आप आदेश देंगे पहले, जो आप मेरे पैर को धोवो। भगवान राम तो असमंजस में, वो तो समझ रहे थे पहले की बात। सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे, अटपटे बेसे करुणा ऐन चिते जान की लखन तना। लक्ष्मण जी और सीता जी यह बात नहीं समझ, भगवान राम तो सब बात समझते थे। तो केवट ने उतराई ली, तब राम को पार किया। केवट ने पहले उतराई ली,
वो अपने वंश का, अपने खानदान का पार लगाए। हमको वैकुंठ धाम, हमारे घाट पर राम आए हैं तो उनसे तो अपना तो हमको तो होगा ही, और हमारा जो पूर्वज है उनको भी तो पार लगा दिए। तो ये मोदी जी, योगी जी और केंद्रीय नेतृत्व ये जो कहते हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यह ठीक है, लेकिन हमारा घर तो चूल्हा में जलबे नहीं करता है। हमारा तो ये कुछ लोगों को वह स्वयं सहायता समूह, किसी को किसान समृद्धि योजना, किसी को कुछ। अरे भैया, केंद्रीय नेतृत्व से मेरा अपील है, आज हिंदुओं का पर्व है, हिंदुओं को तो 25,000 टका दीजिए आप एक परिवार को। आपका चुनाव अभी है झारखंड में, आपका चुनाव है महाराष्ट्र में, तो हिंदू आपको वोट क्यों देंगे? हिंदुओं के पर्व में आप व्यवस्था करेंगे हमको तब तो। हिंदुओं के वोट में आप, इसके पहले कांग्रेस पार्टी का जब शासन था, यूपीए का जो शासन था, आज से नहीं 50 वर्ष से, तो धर्म विशेष के लोगों को मक्का मदीना में लाख लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट सरकार करती थी। दिल्ली में केजरीवाल जी जो आज हंस रहे हैं, पार्टी का जो इतना जनाधार बढ़ा हुआ है, तो कैसे एक मौलवी साहब जो मस्जिद में नवाज 20,000 40,000 टका महीना दिया जाता था, इतना वक्फ बोर्ड की कितना संपत्ति, जो राज्य सरकार की संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। तो कुछ नहीं किया, केजरीवाल जी ने कुछ किया, तो उनको जब तक बच्चे के मुंह में दूध, पानी, बिस्कुट, अच्छा चीज़ नहीं दीजिएगा तो बच्चा का मुंह बंद नहीं होगा। आपको मोदी जी और योगी जी और पूरे नेतृत्व से अपील है, आज हिंदुओं का पर्व है, दीपावली है, छठ है, आप हिंदू परिवारों को 25,000 50,000 दीजिए हर एक परिवार को। नैया पार कैसे लगेगा? नैया पार कैसे लगेगा? उतराई चाहो, बिना उतराई का वोट आपको कैसे देगा? केवट ने राम से उतराई लिया, कहा कि आप हमको, बाद में भगवान राम के पास में तो कुछ था नहीं, तो सीता जी के पास, सीता जी तब ताके तो सीता जी ने अंगूठी अपना दे दिए राम को। तो केवट ने कहा कि नहीं, हमारा उतराई तो मिला, आप क्यों राम कहा? तो कहा कि नहीं, जब आप लौटेंगे आप जो दीजिएगा सो ले लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं लेंगे, हमको तो उतराई मिल गया, अपना भी कल्याण हुआ, हमारा पूर्वज का भी कल्याण हुआ, हमारा तो बल्ले बल्ले हो गया। तो भाजपा का बल्ले बल्ले कैसे होगा? यही ते कछु निज स्वागत होई, सो ते पर ममता कर सब कोई, सोनर मुनि है सबकी रीति, स्वागत लागे करे सब प्रीति। हमारे हिंदुओं को मोदी जी, योगी जी और केंद्रीय नेतृत्व से अपील है, हमारे हिंदुओं के यहाँ पर्व है, और चूल्ही में तो धुआं भी नहीं हो, उजाला हो कि ये जनरल गैस सिलेंडर हो, जो भी हो, इससे तो काम नहीं चलेगा। हमको एक छठ में, पूजा में, छठ पूजा में, दीपावली में एक हिंदू को 50,000 रुपया दीजिए। मोदी जी, योगी जी व्यवस्था कीजिए, योजना बनाइए, हिंदुओं के घर में दीप जले, छठ पूजा हो तो कैसे हो, या व्यवस्था कीजिए। आप हिंदुओं को आज साथ कीजिए, कल आदिवासियों का पर्व होगा, उसमें झारखंड में अभी चुनाव दीजिएगा। फिर सिख समुदाय का पर्व होगा, एक सिख समुदाय को आप 25,000 50,000 हर परिवार को दीजिएगा, तब हम भाजपा का नाम लेंगे। हमारे पूजा में, हमारे पर्व में आपको
कुछ भी नहीं दिए तो हम काहे आपको देंगे। आप हमारे प्रति हमदर्दी भी रखते हैं, तो हमदर्दी से क्या होता है। सनातन धर्म हम हैं सनातन। आपने देखा सनातनियों को किस प्रकार से हिंदी वाले ने टारगेट पर लिया, क्यों। तो आप सनातनी हैं, भाजपा वाले राम को स्थापित किए, तो राम को स्थापित किए तो अच्छी बात है, राम का हम पूजा करने के लिए जाएंगे तो आपके पैसे से तो नहीं जाएंगे, आपसे भीख तो नहीं मांगेंगे। तो हिंदुओं को का जो पर्व है आप इसके बारे में सोचिए। आज दीपोत्सव है, कल दीपोत्सव था, आज छठ पूजा है। आप हिंदुओं को 25,000 50,000 एक एक परिवार को दीजिए, एक एक व्यक्ति को 10-10 हज़ार 20,000 दीजिए। एक परिवार सिंगल परिवार को 25,000 दीजिए, पूरे परिवार को 10-10 हज़ार दीजिए। हाँ, तब तो भाजपा के प्रति हम मुखातिब होंगे। भूखे भजन न हो ही गोपाला। मोदी जी वैष्णव हैं, वे खिचड़ी ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हमको तो खिचड़ी से एलर्जी है। हमको तो खिचड़ी से एलर्जी है। हमको इसे हिंदुओं का पर्व है, इसके प्रति भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए। झारखंड में आदिवासी हिंदू हैं, उनका पूजा है, उनका कहाँ से पैसा आएगा। महंगाई कितना है। आपका तो नियम है कि 12,000 टका आपको मिल रहा है, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। 12,000 टका मिल रहा है आपको कोई सुविधा सरकारी किसी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो आपके बारे में हम कैसे सोचेंगे। आप हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हम आपके बारे में काहे सोचेंगे। तो हिंदुओं का वोट लेना हो मोदी जी को, योगी जी को, केंद्रीय नेतृत्व को, हिंदुओं के पर्व में आपको आर्थिक मदद देना पड़ेगा, एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को। क्योंकि जेहि ते कछु निज स्वागत होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। सिर्फ कहने से नहीं होता है। इस प्रकार से राहुल गांधी ने खटाखट कितना पैसा बांटे लोकसभा चुनाव में, उनका कुछ लाभ तो हुआ। 40 से 99 संसद तो जीता, और आप हमें क्या दिया। हिंदुओं को टारगेट पर रखा गया, लेकिन आपने क्या दिया। फिलॉसफी से काम नहीं होता है। हमारा पर्व है, हमको इसमें आर्थिक मदद कीजिए हिंदुओं को, तब आपके बारे में हम सोचेंगे, तब उसका लाभ मिलेगा। आपको यह सोचना चाहिए। यह शुरुआती झारखंड में से होना चाहिए, महाराष्ट्र से होना चाहिए। हर हिंदू परिवार को इस पर्व में 25,000 से 50,000 एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति के अकाउंट को देना होगा। भाजपा को इस बात पर सोचना पड़ेगा। थैंक्स।